आप देखिए इससे जुड़े सवाल देखते हैं और पहला सवाल आपके पास आ चुका है स्क्रीन पे। कैसे बनाएंगे, बहुत आराम से देखेंगे। आप हमसे 1% इस बात की शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमें समझ में नहीं आया, 1% आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। बस आप तन्मयता के साथ जुड़े रखिए। भोजन और दवाओं पर किए गए खर्चों का अनुपात बताना है। तो बच्चे मेरे, आप बताओ मुझे भोजन का कितने परसेंट है, भोजन का बताइए कितने परसेंट है, 30%। तो यहां से आपने देखा कि आपको भोजन और दवाओं पे अनुपात बताना है, तो आपने भोजन का परसेंटेज देखा कि भोजन पे तो हम 30% खर्च कर रहे हैं, और दवाओं से अनुपात बताना है तो दवाओं का खर्चा देख लो यहां से कितना है। दवाओं की यदि मेडिसिन की बात करें तो दवाओं पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, 12.5%। इसी 12.5 का मतलब होता है 25/2%, 25 का आधा 12.5 होता है। अब इसको मुझे इसका रेशियो बताना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई का कैसे करोगे, इसको 5 से काट लो, 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार जाएगा, और ये 6:5/2 आया। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 12:5, 12:5, यानी कि हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12:5 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखिए दूसरा सवाल कैसे बनाएंगे आप, प्लीज दूसरा सवाल बताइएगा। करें कि यदि परिवार पूरे परिवार का खर्च कितना हो, 50,000 हो, तो उनमें से उन्होंने कपड़े खरीदने पर कितना खर्च किया है। भैया जी कपड़े खरीदने पे तो 12.5% खर्च किया है। जितना भी खर्चा है ना इस पूरे परिवार का, यदि खर्चा 50,000 है तो इस 50,000 का 12.5%, 50,000 का 12.5% उन्होंने खर्च किया है। किस पर, कपड़े पर। 50,000 का 12.5% यानी कि 6250 रुपए। कैसे निकाला, 50,000 का 5,000, 50,000 का मतलब गुणा 12.5%। अच्छे से जानते हो कि परसेंटेज का काम क्या होता है। ये परसेंटेज जैसे ही हटता है, ये परसेंटेज हटाओगे क्या करोगे, ये परसेंटेज जैसे ही हटाओगे 100 से भाग लगाओगे कि नहीं, परसेंटेज हटाओगे 100 से भाग लगाओगे, 2 जीरो तो ये ले डालेगा, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट 10 खा जाएगा। अब ये हमारे पास ये पॉइंट हट चुका है 125, 125 गुणे 5 करोगे आएगा 625, और एक ये जीरो यानी 6250, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर ना, कुछ नहीं किया है, 50,000 का 12.5% निकाल लिया। अब इतना आना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, बेसिक चीजें। और इतना भी नहीं पता है तो आप देखते जाइए, धीरे धीरे आप सब चीजें सीखने वाले हो। इतना भी नहीं पता है तो आप सब चीजें सीखने वाले हो धीरे धीरे करके। परिवार पर पूरे वर्ष में खर्च की गई कुल राशि 35,000 रही हो, तो उनमें से बच्चों की शिक्षा तथा भोजन का कुल खर्चा बताओ। भैया जी बच्चों की शिक्षा की यदि हम बात करें तो कितने परसेंट, 25%। बच्चों की शिक्षा की बात करें तो कितने परसेंट, 25%। और भोजन पे, तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, भोजन पे खर्च हो रहा है 30%। तो टोटल कितने परसेंट, टोटल हो गया 55%। टोटल कितने परसेंट, 55%। 55% किसका, 35,000 का। तो 35,000 का जब आप 55% निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, परसेंटेज हटाओगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाओगे, पक्का 2 जीरो ये काट दोगे, का मतलब तो गुणा ही होता है। अब 55 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा, यहां से देखो ये आ जाएगा 35 दूनी 70, 140, 140 35 175, 17 कैरी 175, 10 17 यानी कि 92। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलो पक्का कितना आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यानी 19,250। अब देखिए आपको मान लीजिए यदि ये कैलकुलेशन लग रही है कि ये कैलकुलेशन मेरे बस की नहीं है, तो डीआई में आप इस कैलकुलेशन को भी रिमूव कर सकते हो। यानी यदि आपको ये लग रहा है कि 35 गुणे 55 करने में हमें दिक्कत हो रही है, मतलब इतना भी हमारे पास समय नहीं है कि हम 35 गुणे 55 करें, तो जुगाड़ है यार भाई मेरे, जुगाड़ है। देखो जुगाड़ कैसे, सुनो जुगाड़ समझो क्या है। जुगाड़, ये तो सब बातें तो सबको ये सारे टीचर ऐसे बताते हैं, जरा कुछ जुगाड़ सोचो जरा। हमें 55% देखना है भाई, बच्चों की शिक्षा और भोजन पर कुल कितना है 55%, 25 ये 30 ये टोटल 55%। 55% किसका, 35,000 का। इसमें हम लगा देंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब डिजिट का सम। तो यहां से बताओ 6 5 5 कितना होता है 10, 10 का मतलब कितना होता है 1,
डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम करो और 9 का मतलब 0 कर दो। 9 का मतलब क्या कर दो, 0 कर दो, डिजिट का सम करो, सिंगल डिजिट में तब तक तोड़ते जाओ, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में तब तक तोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में आ ना जाए, और 9 का मतलब 0। 5 5 10 10 ऐसे लिखा जाता है ना, उसको फिर से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 इंटू ये कितना आ जाएगा 8, यानी 8 देखो आपको कहां से मिल रहा है, 8 देखो कहां से मिल रहा है। ये 9 का तो मतलब 0 मैंने अभी आपको बताया, 9 का मतलब 0, यहां से तो 6 मिल रहा है, 9 का मतलब 0, यहां से 9 का मतलब 0, यहां से तो 5 मिल रहा है, यहां देखो यहां देखो यहां देखो 9 का मतलब 0, ये देखो कितना हुआ, ये 8 8 5 13, 13 का मतलब यहां से 4 होता है। हमें कितना चाहिए, हमें तो 8 चाहिए, तो भैया जी 9 का मतलब 0, और देखो 5 2 7, 5 2 7 और एक कितना 8, यानी फर्स्ट आंसर राइट हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? बात नहीं समझे, बात आप समझे ही नहीं हो। हम क्या कह रहे हैं, हम एक ये बात कह रहे हैं, एक बार फिर से समझना जरा, इस बात को आप फिर से समझना और जल्दी कर पाओगे, आप आसानी से बना पाओगे। आपके पास मान लीजिए ज्यादा समय नहीं बचा है, आपने समय दूसरे पोर्शन में लगा दिया, अब आपको 5 मिनट के अंदर 2 DI बनानी है पीईटी में, कैसे बनाओगे? सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, फिर आप बनाओगे कैसे, उस सिचुएशन में कैसे बनाओगे? समझो, हम ये कह रहे थे आपसे कि आपको ये देखना है कि परिवार पर खर्च की कुल राशि 35,000 है, और आपको बताना है कि बच्चों की शिक्षा और भोजन पे कुल खर्च बताना है। बच्चों की शिक्षा 25% और भोजन पे खर्च कितना 30%, ओवरऑल कितना 55%। 55% किसका 55%? 35,000 का, 35,000 का 55%। तो हमने कहा, हमने इस पे लगा दिया डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम, डिजिट का मतलब सम का मतलब अंकों का सम, अंकों का सम का मतलब 5 5 कितना 10। अब 10 को फिर से तोड़ दो, कितना आ जाएगा 1, यानी यहां पर आपके पास आ चुका है 1, और ये कितना 5 3 8, 8 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा 8। 8 देखो कहां से मिल रहा है, 8 देखो कहां से मिल रहा है, यहां से तो 6 मिल रहा था, यहां से देखो क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा था, यहां से ये 9 9 कैंसिल, यहां से तो 5 मिल रहा है, यहां से देखो 9 9 कैंसिल, यहां से 8 5 13 का मतलब 4 मिल रहा था, 9 का मतलब 0 भी बताया, 9 का मतलब 0, देखो यहीं से मिल रहा है 8, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट। अब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो आप चाहें जैसे कर सकते हो, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन में तो हम यही करने वाले हैं, जब कैलकुलेशन बढ़ेगी तब तो हम यही करेंगे। ठीक है, अब मनोरंजन पर किए गए खर्च को कितने डिग्री का एंगल मिला है मनोरंजन पर? भैया एक बात बताओ, ये पूरा कितने परसेंट है, ये वैल्यू पूरी कितने परसेंट है, ये वाला ये है, ठीक है, पूरा कितने परसेंट है 100%। 100% यदि हम परसेंटेज में 100 बोल रहे हैं तो वही चीज डिग्री में कितने डिग्री है, 360 डिग्री। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या मुझे एक बात बता सकते हो, 1% की वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर होगी? 3.6। 1% का मतलब डिग्री में कितना 3.6, और मुझे बताना है मनोरंजन पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मनोरंजन का मतलब 10%। भैया जी 1% का मतलब 3.6, तो 10% का मतलब 36 डिग्री। कितने डिग्री? 36 डिग्री। अरे 1% का मतलब होता है 3.6, तो मुझे बताओ, मुझे चाहिए 10%, 10 का गुणा दोनों तरफ मसक दो तो कितना आ जाएगा, 10% का मतलब कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 36 डिग्री। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये बता दो मुझे फटाफट, कपड़े खरीदने और आवास के रखरखाव के खर्च का अंतर कितना है? 1500। कपड़े खरीदने मतलब कपड़े पे 12.5% खर्च कर रहे हैं, और आवास के रखरखाव की बात करें तो वहां कितना खर्च कर रहे हैं? 10%। अब 12.5 और 10% में डिफरेंस बताओ कितने का? 2.5% का। हमारे हिसाब से 2.5% का मतलब कितना है? 1500 रुपए। अरे दोनों का अंतर दे रखा है 1500। किनका? कपड़े खरीदने और आवास के रख रखाव का अंतर 1500 दे रखा है। कपड़े खरीदने मतलब 12.5%, रख रखाव का मतलब 10%, इनका डिफरेंस कितना? 2.5%, उसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो अब मुझे चाहिए क्या? रख रखाव पे खर्च कितना किया गया, यानी 10% की वैल्यू चाहिए। भैया जी कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 10% की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो, देखो ये पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया, 25 छके कितना होता है? 150। 1% की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 600। तो आपको चाहिए 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000। कितनी आ जाएगी? 6000। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? सिंपल सी बात है, बोलो कि नहीं? पक्का? अब देखो यहां से दूसरी डीआई आपकी शुरू होती है।
वो भी दूसरा पाई चार्ट। वृत्तारेख में एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये अनुत्तीर्ण छात्र हैं। विज्ञान में 32% फेल हुए हैं, अन्य में 2% फेल हुए हैं, भाषा में 36% फेल हुए हैं, गणित में 30% लोग फेल हुए हैं। यानी कि इस तरह से बच्चे परसेंटेज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। यानी ये फेल का डाटा मेरे पास है। और कुल फेल बच्चों की संख्या कितनी है? 500। कुल फेल स्टूडेंट्स कितने हैं? कुल फेल स्टूडेंट्स हैं 500। ठीक है भैया, ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये टोटल स्टूडेंट 500 हैं। गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों के वक्रखंड का केंद्रीय कोण बताना है, सेक्टर एंगल बताना है। किसका? अनुत्तीर्ण छात्रों का। वो भी किस सब्जेक्ट में? अनुत्तीर्ण छात्रों का किस सब्जेक्ट में? एक मिनट, गणित में। गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों का आपको बताना है। ठीक है, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों का केंद्रीय कोण, तो गणित में कितने? 30%। एक बात बताओ, अभी चीख के बताए हैं आपको कि 1% का मतलब 3.6 होता है। याद रखो, काम आया ये वैल्यू। जब भी ये टोटल 100% हो तो 1% का मतलब कितना होता है? 3.6। अब आपको चाहिए 30%। यदि आपको 30% की वैल्यू चाहिए तो 30 का दोनों तरफ गुणा क्या करो? मसक दो। 30 का गुणा दोनों तरफ क्या करो भैया? मसक दो। तो जैसे ही आप 30 का गुणा करोगे इसमें तो 36 तिहाई 108 होता है। 108 सवाल का उत्तर चला जाएगा। 36 तिहाई कितना होता है? 108 होता है। अरे ये वाला जीरो ना इस पॉइंट को खा जाएगा। क्लियर? कितना आ जाएगा? 108। कोनो समस्या हो तो बताओ बच्चे, कोई समस्या, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई परेशानी हो रही होगी। देखो, उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो गणित, भाषा या विज्ञान में उत्तीर्ण नहीं हो सके। मतलब उत्तीर्ण नहीं हो सके तो मतलब फेल ही तो है भाई। जो पास नहीं हुआ तो फेल ही तो हुआ है। तो हमें ऐसे कौन से लेने हैं? गणित लेना है, ठीक है यार, गणित लेना है, गणित ले लिया, ठीक है। और क्या लेना है? भाषा ले लिया, भाषा ले लिया, क्लियर। और विज्ञान भी ले लिया। बताइए बचा कितना? 2 ही तो बचा। अब 100 टोटल था जिसमें 2 ही बचा, यानी 98 रह गया। 98% रह गया, मतलब हो गया। काहे जोड़े? पता है टोटल 100 है। 100 में से 2 ही वाला डाटा, हमें ये वाला नहीं लेना है, बाकी ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। तो क्या जोड़ने बैठोगे? है ना, जुगाड़ को सीखो। तो अब हमने 100 से क्या किया? ये 2 हटा दिया तो 98% बचा। 98% किसका? ध्यान करो, टोटल कितने स्टूडेंट थे? 500। ये बातें बार बार आपको नहीं बताई जाएंगी कि टोटल 500 है। आपसे ये बातें बोली जाएंगी कि लालू, सोना, 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनका आंकड़ा ऐसे ऐसे करो। ये बातें तो सवाल में क्लियर होंगी नहीं। इंस्ट्रक्शन इसीलिए बनाया जाता है, इंस्ट्रक्शन कायदे से पढ़ना। तो 98% किसका? 500 का। तो 500 का 98%, 5 का गुणा करना है आपको। तो 5 × 40, 4 कैरी, 5 × 45 और 4 × 49। और आपको पता है 490 आएगा। 490। और ये 2 जीरो, ये परसेंटेज का काम है, 2 जीरो खा जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 490 आंसर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पक्का ना? चलो आगे देखो, ये देखो, ये बताओ इसको कैसे करोगे? गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितनी कम है? तो भैया जी, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का मतलब कितने परसेंट? बताओ, गणित में छात्रों की संख्या का मतलब कितने परसेंट? 30%। 30%। और भाषा में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अच्छा परसेंटेज ही बताना है, तो गणित व भाषा में अनुत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो गणित जोड़ लो और भाषा जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 66% आ जाएगा। तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। मतलब ये तो भूटान का बच्चा भी मतलब बता सकता है कि गणित और भाषा में कुल फेल कितने हुए। गणित में हुए 30, भाषा में हुए 36, कुल कितना हो गया? कुल का मतलब जोड़ दो तभी पता चलेगा। कुल का मतलब टोटल। कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। सीबीएसई वालों की दिक्कत है थोड़ी बस। कुल का मतलब क्या है? टोटल। क्लियर? चलो देखो, पाई चार्ट के बाद हम लोग यहां से देखेंगे कि ये टेबुलेशन डीआई जरा देख लीजिए। ये बार, जिस तरह से बार ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 लाख टनों में उपज इस तरह की दी गई है। उत्तर प्रदेश का ये है, ठीक है। चावल और गेहूं 2 फसलें हैं, 2 अनाज हैं, ऐसा आप समझिए, चावल और फसल। चावल फसल का ये 2, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये स्टेट्स हैं। और ये आप इस यहाँ से स्तंभ आरेख आप देख पा रहे हैं। क्लियर?
अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे बनेंगे, आप देखिए पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल क्या है कि उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे अधिक उपज वाला प्रदेश कौन सा है। यानी कि गेहूं की उपज को रेड कलर दिखा रहा है। गेहूं की उपज को कौन सा कलर दिखा रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। गेहूं की उपज को कौन सा कलर दिखा रहा है, रेड कलर। अब आपको देखना है कि रेड वाला स्तंभ किस स्टेट में सबसे हाई लेवल तक गया है। तो ये तो बच्चा अंधा भी टटो के बता देगा कि उत्तर प्रदेश का जो रेड वाला है वो ज्यादा अन्य से सबसे ज्यादा हाई उत्तर प्रदेश में जा रहा है। रेड वाला ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मुझे गेहूं की उपज बतानी है। गेहूं की उपज सबसे अधिक किसमें जा रही है, तो गेहूं की यदि हम उपज की बात करें तो गेहूं रेड वाले में है। रेड वाला बता रहा है गेहूं को, और यही एक ऐसा स्तंभ है जो ये है, यानी उत्तर प्रदेश सवाल का सही आंसर हो जाएगा। स्टेट बिल्कुल देखना है, टिक करना है, बस आपको समझना है, आपके अंदर बेसिक समझ तो होनी चाहिए। और आज हम बेसिक लेवल के ही सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये मन में बिल्कुल मत लाना कि ये लल्लू टाइप के सवाल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीख रहे हो और बिगनर हैं अभी आप, ऐसा मैं समझ रहा हूं। आपके लेवल के भी जहर वाले सवाल आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जहर लेवल के भी सवाल कराएंगे, लेकिन उनका कोई फायदा विशेष नहीं होगा, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्योंकि दे तो आप पीटी रहे हो ना, जो कि हाई स्कूल लेवल का है, तो ज्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा लेवल का भी पढ़ना है तो अभी पीओ की जब मैं डीआई कराऊंगा तो वहां पर आप आके देखेंगे पीओ लेवल के डीआई, ठीक है। अभी पीटी लेवल के डीआई देखेंगे, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा अच्छा लेवल रखेंगे। अभी बेसिक है, ये शुरुआती डीआई है, तो समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर एक बार खुद से करने की कोशिश करो कि उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज प्रदेश किस राज्य में। चावल का मतलब समझ रहे हो ना, चावल का मतलब इस तरह का कलर, ये वाला कलर बताओ, नीला कलर किसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको। चावल की फसल नीला कलर सबसे किसमें हाई है, पश्चिम बंगाल जा रहा है भाई, पश्चिम बंगाल में नीला वाला कलर सबसे ज्यादा है। ये 8 पॉइंट को छू रहा है, ये 8 को देखो टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है ना। 8 का मतलब समझ लो 80 लाख टन उपज है पश्चिम बंगाल की, बाकी किसी स्टेट की नहीं है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर ना, आप भी समझ पाओ। उसमें कोई गणित तड़ित मैंने नहीं लगाई है, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, सीधा सीधा फंडा है, सीधा फंडा है, कोई गणित तड़ित का फार्मूला नहीं लग रहा है। अब बताओ इसमें, बताओ कैसे करोगे आप, बताओ भैया जी। हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की कुल उपज का कितने प्रतिशत है। तो हरियाणा में चावल की उपज, हरियाणा में यदि देखें तो चावल की उपज है 2। हरियाणा में ये 2 जा रहा है ग्राफ, ये है चावल और ये कितना है 2, ओके 2। अन्य सभी राज्यों में कुल उपज, अच्छा उसमें भी अन्य सभी राज्यों में हमें चावल ही देखना है। तो इधर चावल है 6, इधर चावल है भैया बताओ कितना, इधर है 8, इधर मध्य प्रदेश में चावल कितना है 4, महाराष्ट्र में चावल कितना है, महाराष्ट्र में ये बीचों बीच जा रहा है, यानी कि ये 2 और 4 के बीच में जा रहा है, मतलब 3। और हरियाणा में चावल कितना है 2, इन सबको जोड़ो जरा, 3 2 5 5 4 9 9 8 17 17 और 6 23, 2/23, 2/23 का मतलब सी ऑप्शन राइट जाएगा। क्लियर, 2/23 का मतलब सी ऑप्शन राइट जाएगा। क्लियर ना, ये देखेंगे इसमें कहा जा रहा है कि उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे अधिक है। चावल गेहूं की कुल उपज सबसे अधिक है, मतलब दोनों को मिलाकर के सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो मुझे यही उत्तर प्रदेश लग रहा है ओवरऑल आप देखो ये 17 और 6 23 है ना, ये 17 जा रहा है, ठीक है, और ये कितना है 6, 17 6 23, देखो इसमें सब दोनों को मिला के कितना है 23। इसमें देखोगे वैसे देखने में तो पता चल रहा है उत्तर प्रदेश ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये 2 मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये 2 और ये 8, इधर तो टोटल मिला के 10 है। ये है आपके पास 4 4, ये तो टोटल मिला के 8 हुआ। इसी तरह से इनकी तो कोई औकात ही नहीं इसके आगे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही क्या है भाई सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश ही क्या है सबसे ज्यादा है, यानी कि डी ऑप्शन क्या जाएगा राइट जाएगा। बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं, आप ग्राफ देख करके आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस का तड़का लगाएंगे तो तुरंत आप आंसर दे पाएंगे।
ओके, ये देखिए इसको कैसे बनाओगे, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है। बताओ, एक दंड आरेख है, कंपनी को 2000 से लेके 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है, आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये काहे का आरेख है, कंपनी का है, बिक्री का विश्लेषण करता है, ठीक है, इतनी बिक्रियां हुई हैं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। आगे बढ़ो बच्चे, इसका आंसर बताओ, कैसे बताओगे आप, इसका आंसर बताओ फटाफट, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इसका आंसर बताओ, क्या बताएंगे आप। 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने परसेंट है? ओके, 2004 में बिक्री का कितनी हुई है, 2004 में ये 450, 400 और 450 के बीच में है, ये 440 लगभग है, लगभग क्या, एग्जैक्ट 440 बोलो इसको। देखिए आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, पर मुझे एग्जैक्टली दिख रहा है कि ये 10 इससे कम है, यानी 450 से इस वाली लाइन से इस वाली ये जो लाइन आई है, ये 450 की लाइन आई है, उससे थोड़ा ये कम है। आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू थोड़ा सा कम है 450 से, ये वाली लाइन 450 है, उसमें से ये कम है, तो मैं इसको मान रहा हूँ 440, ये 440, 2000 जो 4 का है वो 440 है। 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितने परसेंट है, इसका परसेंटेज बताना है 2002 की बिक्री का, और ये लगभग मैं इसको कितना मानूं, इसको मैं मान सकता हूं 2002 का ये लाइन है आपके पास 400, ठीक है, 400, ओके, ये 400 ही जा रहा है, एग्जैक्ट 400 ही जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, अप्रॉक्स में 400 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 440 400 का कितने परसेंट है ये मुझे बताना है, ये मुझे बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गेट चौक 44, यानी कि 110%। कितना है, 110%। मुझे परसेंटेज 2004 का निकालना था, परसेंटेज 2004 का निकालना है, किससे, 2002 से। 2004 में बिक्री, 2002 में बिक्री का कितने परसेंट है, क्लियर, 2002 से कंपैरिजन करके बताना था, परसेंटेज नॉर्मल परसेंटेज था, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसको बनाओ, ये बताइएगा क्या 2002 में बिक्री 2001 में बिक्री राशि से कितनी अधिक है। 2003 में बिक्री, 2003 में यदि हम बिक्री की बात करें तो ये लगभग जा रहा है 420, ये लगभग जा रहा है 420, लगभग क्या, ठीक है, उतना ही है। क्योंकि यदि इसको जरा एक बार ध्यान से देखें, आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, मैं आपको बताऊं तो ये बीचों बीच में नहीं है, आप इसको 425 नहीं बोलोगे, ये बीचों बीच से थोड़ा सा लाइन कम है, थोड़ी सी लाइन कम। अच्छा, ये बातें आपको एग्जाम में भी देखनी है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे वो वैल्यू लिख दे। यही स्तंभ आरेख में यही एक प्रॉब्लम होती है कि ये जरूरी नहीं कि वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर हर एक खंबे की वैल्यू लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं स्तंभ को खंबा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मानो कि ये 420 है, मानो नहीं, वो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। और 2003 में तो 420 है, 2001 में बिक्री चेक करें तो 2001 का ये ग्राफ है, और ये है हमारे पास वही 320, ठीक है। कितना अधिक है, 100 अधिक है, 100 अधिक है, लेकिन 100 में आपको गुणा कितने का करना है, 100 में कितने का गुणा करना है। एक चीज देखो, 100 अधिक है, ये कितने हजार हैं या लाख हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये मैं अपने आइडिया से बताऊं, ये हजार होगा, यहाँ पर हजारों में होगा, क्योंकि बिक्री हजारों में होगी। 50,000, 100,000, 150,000, ये बात आप समझ रहे हो। तो इसमें यदि ये बिक्री हजारों में है तो 1000 का आप मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें नहीं, इसमें ना करो 1000 का, इसमें करो तो 3 जीरो 1000 के 2 जीरो, ये 5 जीरो होने चाहिए टोटल। 5 जीरो किधर है, इसमें है 5 जीरो। बिक्री नॉर्मली हजारों में होती है, यहाँ पे 1000 होगा, आप डाटा चेक कर लो एक बार, ठीक है, हजारों में होगा, क्लियर। तो आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट DI में। ओके, थैंक यू।